आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न के अनुसार यदि एक उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में कक्षीय चाल v0 से चल रहा है, तब इसकी कक्षीय चाल बढ़ाकर यदि पहली स्थिति वर्गमूल 1.14 v0 तथा दूसरी स्थिति 1.14 v0 कर दी जाए, तब क्या इसकी कक्षा पर या क्या इसके वेग पर असर पड़ेगा, यह पूछा गया है। तब किसी भी उपग्रह के लिए उसकी कक्षीय चाल की परिभाषा से हम देखें तो परिभाषा के अंतर्गत यह होता है, कक्षीय चाल जैसे v0 से हम प्रदर्शित करें। किसी भी उपग्रह के लिए कक्षीय चाल किसी उपग्रह को किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल या वेग की मात्रा को कहा जाता है। यदि कोई उपग्रह की कक्षा किसी भी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल के सदैव बराबर होती है, जिस पर यदि हम कहें कि उपग्रह की कक्षा के किसी भी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल सदैव अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। हमने यह पृथ्वी की सतह बनाई हुई है, पृथ्वी की सतह जिसकी त्रिज्या लगभग r है, जिसे r से प्रदर्शित किया गया। कुछ दूरी या निश्चित दूरी तक गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव होते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अंतर्गत कोई अगर यदि उपग्रह यहाँ पर रखी हुई है, तो उपग्रह अपनी स्थिति पर इस वृत्ताकार पथ पर तब तक घूमेगी जब तक कि उस गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान समान हो। यदि गुरुत्वाकर्षण के निश्चित मान कम या अधिक होते हैं, तब या तो यह उपग्रह नीचे की तरफ अथवा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव कम होने से वह किसी बाहर विशेष दूरी तक जा करके या तो पलायन वेग से ऊपर चली जाएगी या दूसरी स्थिति में पृथ्वी की सतह पर लौट आएगी। इसलिए यह जो कक्षा हमें प्राप्त हुई है, इसके लिए आवश्यक चाल की मात्रा v0 कक्षीय चाल को बताती है। कक्षीय चाल के सूत्र की गणना करते हुए हम कह सकते हैं कि कक्षीय चाल का मान पृथ्वी की त्रिज्या के वर्गमूल पर निर्भर करता है, जो उसके समानुपाती है। इसी के आधार पर यदि हम प्रश्न की गणना आगे देखनी चाहें, स्थिति देखनी चाहें, तब इन्हीं स्थितियों के अनुसार पहले स्थिति जिस पे हमें दिया हुआ है कि कक्षीय चाल का मान v0 से 1.14 वर्गमूल v0 कर दिया जाए, तब यह स्थिति क्या होगी। हम इस सूत्र के हवाले से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है v0। यदि हम दूसरी स्थिति की चर्चा दूसरी v2 से करें, अब यदि हम यहाँ पर उस त्रिज्या को r तथा अन्य त्रिज्या को r2 से प्रदर्शित करें, तब दोनों पक्षों में यदि वर्ग कर दें तो v0 का वर्ग और यहाँ पर v2 का वर्ग होगा, बराबर जो v2 अंतिम वेग के बराबर होगा। यहाँ पर हम देखें तो r अनुपात r2 हो अनुपात 1.14 v0 के वर्ग के बराबर मिला हुआ है, r तथा r2। यहाँ पर हम देखें तो v0 के मान कट जाएंगे। r2 अर्थात दूसरी स्थिति जिसका मान 1.14 r के मान के बराबर है, जो हमें दिख रहा है कि बाद की स्थिति जब हमने वेग को बढ़ा दिया तब उसमें परिवर्तन होने वाले त्रिज्या के मान में वृद्धि हुई है। दूसरी स्थिति पर जैसे त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी, वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी, अर्थात इस स्थिति में यह अपनी कक्षा में स्थित ना होकर कक्ष को दीर्घवृत्ताकार बना देगी। दीर्घवृत्ताकार बनाने के बाद चूंकि इसकी त्रिज्या काफ़ी बढ़ चुकी है, यह किसी पलायन वेग से बाहर निकल जाएगी। इसी तरह दूसरी स्थिति की भी यदि हम कल्पना करें तो दूसरी स्थिति में भी जो वेग का मान हमें दिया हुआ है उसे भी दूसरी स्थिति में v2 कहें और उसका मान 1.14 v0 के बराबर है। तब उसी सूत्र के हवाले से जहाँ पे हमें दिया हुआ है v0 अनुपात v2 बराबर वर्गमूल r अनुपात r2। इन्हीं स्थितियों को फिर से रखने पर दोनों पक्षों में वर्ग किया, v वर्ग v2 वर्ग बराबर r अनुपात r2। इस स्थितियों में यदि हम v2 का मान रखना चाहे तो v2 का मान 1.14 v0 के वर्ग के बराबर होगा। r अनुपात जहाँ v0 के वर्ग जो अन्य मान होंगे
वह 1.299 वी नॉट के वर्ग के बराबर। यहाँ पर आर और दूसरी त्रिज्या की गणना हम करते हैं, तब वी नॉट कट सकते हैं। इसके बाद यदि हम R2 या अन्य त्रिज्या की बात करें तो पहली त्रिज्या से 1.299 गुना बड़ी है। इस स्थिति में भी त्रिज्या के मान में वृद्धि हुई है। त्रिज्या के मान में वृद्धि होने से हमें जो प्राप्त गुरुत्वाकर्षण के लिए दूरी थी वह बढ़ चुकी है। इस स्थिति में भी हम यदि देखें तब कक्षा पे पलायन न होकर कक्षीय जाल से अधिक होने पर त्रिज्या का मान बढ़ जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो जाएगी और यह अपनी कक्षा में न रहकर किसी एक निश्चित पलायन वेग से आगे बढ़ जाएगी। यह प्रश्न में दिया हुआ था। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।